मऊ में अधिकारियों की लापरवाही से कोपागंज नगर पंचायत क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है। 8 वर्षों से सड़क मरम्मत की मांग कर रहे हैं, जिसे अब तक नहीं माना गया है। लिहाजा लोग अब विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। यूपी के मऊ शहर से मात्र 7 किलोमीटर दूर कोपागंज नगर पंचायत क्षेत्र के कसारा मोड़ से कसारा तक सड़क टूटकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके चलते लोगों को आवागमन में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। मार्ग की मरम्मत को लेकर स्थानीय नेताओं से लेकर समाज सेवियों ने कई बार शासन को पत्र लिखकर आवाज उठाई, लेकिन अब तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे आक्रोशित लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। अरे वही रोड ऐसा लेके रोड ऐसा ऊपर रोड वो योगी मुख्यमंत्री बने तो कहे कि हम रोड मुक्त करा देंगे, रोड दुरुस्त करा देंगे, वो तो कह ही दिए। और बगल में एक शर्मा जी है, दो मंत्री जो विभाग के हैं, कोई काम का नहीं करते हैं। इसी रोड से 20 लाख की गाड़ी में लोग चलते हैं, शीशा लाग रहता है, काला शीशा है उनका, वो कुछ नहीं जानते हैं कि रोड है कि सड़क है। गाड़ी ऐसी है, अपनी गाड़ी लेके चले जाते हैं, कोई बात नहीं है, वहाँ में घुमा देंगे, इसलिए ये नहीं देखते हैं। यहाँ लोग आदमी, किसान आदमी तबके का लोग गरीब आदमी है। अभी किसी बहन बेटी का तबीयत खराब हो जा, किसी का वो हो जा, तो पास जाते एकदम तो पूरी देगा, जरामगढ़ पार न कर पाएगा तभी तोड़ देगा। कहते हैं कि कल्पनाथ, अरे सब कल्पनाथ होंगे, कल्पनाथ का तो उनका बना हो पेट ना करा पाइए, कल्पनाथ करे, कल्पनाथ, अरे कल्पनाथ होंगे। कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिलने पर गांव के कुछ लोगों ने थक हार कर कसारा मोड़ पर लोक निर्माण विभाग के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। सभी ने जल्द से जल्द कसारा रोड के लिए धन की स्वीकृति प्रदान करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 2016 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2 करोड़ 16 लाख की लागत से कोपागंज रेलवे क्रॉसिंग से कसारा तक 6 किलोमीटर सड़क बनाई गई थी, जो अब तक जर्जर हो गई है। प्रदर्शन ये है कि सड़क के लिए विगत 8 वर्षों से माननीय हमारे योगी जी की जब से सरकार बनी है तब से इस सड़क को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है, लेकिन विगत 8 वर्षों से सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हुई। इस पर अगर रात में कोई मरीज, किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो कोई 4 व्हीलर वाला इस पर जाने के लिए तैयार नहीं होता। हम लोगों को घूम करके कसारा होकर के जाना पड़ता है, चाहे नगटा होकर के जाना पड़ता है। कम से कम एक मरीज को ले जाने में 25-30 किलोमीटर की दूरी घूम करके जाना पड़ता है। इस पर कोई रात को 4 व्हीलर जाने के लिए तैयार नहीं है। देखा जाए इसी क्षेत्र के रहने वाले मंत्री जी हैं के शर्मा जी, क्या उनका भी ध्यान नहीं पड़ता है? के शर्मा जी तो विगत चुनाव में यही लहरों शिव मंदिर पर कहे कि चुनाव के बाद इस सड़क को हम दुरुस्त करा देंगे। तब से कम 20 बार कोपागंज से कसारा गांव के लिए गए हैं, लेकिन उनका ध्यान इस पर आकर्षित नहीं, जस्ट बैतलवा डाल के डाले रहते हैं। लोगों का कहना है कि निर्माण के कुछ ही वर्षों बाद ओवरलोड गाड़ियों की वजह से सड़क बर्बाद हो गई, जिसके बाद से अब तक गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। दर्जनों गांव के ग्रामीणों का हर रोज यहां से आना जाना रहता है। वहीं बच्चों को हर रोज यहीं से स्कूल होकर जाना पड़ता है, लेकिन उबड़ खाबड़ रास्ते पर साइकिल से गिरकर कई बच्चे आए दिन घायल हो जाते हैं। अरे सरकार देख रहे हैं आप रोड की हालत, हम लोग परेशान रहते हैं। रात बिरात का अगर मरीज को ले जाना पड़ता है कोपागंज हॉस्पिटल में तो हम लोग दिक्कत में फंसे। अभी जल्दी की बात है, इसी मकर संक्रांति पर एक हमारा भांजा था, यहाँ दुकान करता था, उसको रात में हम लोग 11 बजे रात में टांग कर किसी तरह से ले गए, लेकिन जाते जाते कोपागंज के पास उसका अवसान हो गया, तोड़ दिया। यही हाल है। जोगी बाबा बैठे जिस समय मुख्यमंत्री हुए उस समय गट्स के साथ कह रहे थे कि हम इस सड़क को गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन आज तक गड्ढा मुक्त नहीं हुई। जब भी कोई प्रोग्राम इन लोगों का लगता है तो बड़े बड़े अधिकारियों को सूचना दे देते हैं कि अगर यहाँ धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा, इससे पहले थोड़ा गिरा दो कि सभी चुप हो जाए। अभी जल्दी की बात है, चुप कराने के लिए थोड़ा गड्ढा को भर दिया जाता है। गिरा देते हैं, जबकि गाड़ियाँ चलती हैं तो छीट कर इधर अगल बगल कर देता है, सब बराबर खाला में चला जाता है। हालांकि रोड की दशा को देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने इसके चौड़ीकरण
और विशेष मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बनाकर शासन को भेजा था, लेकिन अभी तक शासन से कोई जवाब नहीं आया। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द कसारा रोड के लिए धन की स्वीकृति प्रदान करने की मांग की है और नहीं तो आंदोलन करने की चेतावनी दी है। मऊ से अचनी 24/7 के लिए विनय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जिस तरीके से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, अधिकारियों की लापरवाही की वजह से कोपागंज नगर पंचायत क्षेत्र के लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। सड़क की मरम्मत 8 वर्षों से नहीं हो रही है, लोग मांग कर रहे हैं, फिर भी इसकी मरम्मत नहीं की जा रही है। ऐसे में लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सड़क के हाल बेहाल हो गए हैं। इसके चलते ही लोगों को परेशानियां होती हैं, ग्रामीणों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने में भी परेशानी होती है। वहीं अगर बरसात का मौसम आता है तो इसमें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता विनय श्रीवास्तव के साथ। विनय, जिस तरीके का ये मामला सामने आया है, 8 वर्षों से सड़क मरम्मत की मांग की जा रही है और इसकी मरम्मत नहीं हो रही है, और की भी जाती है तो ये दोबारा से वैसे ही बदहाल हालत में फिर से हो जाती है। क्या कुछ इसमें देखने को मिल रहा है? ये बताया जाए कि सड़क या सड़क पे था, आप तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से सड़क बनाई गई और सड़क जो बिल्कुल जर्जर है, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। ये एक बड़ी समस्या से ग्रामवासी कई 8, 9, 10 लगभग 9-10 सालों से लगातार ये जूझ रहे हैं। कई बार उन्होंने ज्ञापन दिया, कई बार उन्होंने प्रदर्शन किया, कई बार उन्होंने रिक्वेस्ट प्रार्थना की, मतलब लोक निर्माण विभाग तक जाकर के अपनी फरियाद दे गए, तभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं जब चुनावी वादे होते हैं, चुनावी वादे में बन जाएगा, इसको लेकर भी आश्वासन मिलता रहा, परंतु वो आश्वासन उन लोगों के लिए कभी पूरा ही नहीं हुआ आज तक। जी बिल्कुल विनय कुमार जी, जिस तरीके से यहाँ पे ये सामने आ रहा है कि जो मंत्री हैं, जो यूपी कैबिनेट में मंत्री है के शर्मा जी, वो भी यहाँ के हैं, लेकिन उन्होंने भी पहले चुनाव से पहले काफी ज्यादा आश्वासन दिया, भरोसा दिया कि सड़क की मरम्मत होगी, लेकिन अब कोई भी इस पे सुध लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या कुछ इस पर ग्रामीणों का अब कहना है, क्योंकि आक्रोश देखने को मिल रहा है, प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और चेतावनी दी गई है कि उग्र आंदोलन किया जाएगा? बहुत बड़ी विडंबना इसे कही जाएगी कि जो कोपागंज के नागरिक है या उधर के जो आने जाने वाले जो वहाँ के नागरिक है, जो ग्रामीण है, उनकी बड़ी समस्या है। जो बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, गाड़ी जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं या जाते हैं तो गिर जाते हैं, चोटिले हो जाते हैं। वही जो कभी कोई घर में समस्या होती है, कोई बीमार पड़ता है तो लेके हम लोग अस्पताल जाते हैं या एम्बुलेंस जाते हैं, तो एक बड़ी बहुत समस्या होती है। और सड़कों से जो समस्या आती है, हमेशा कुछ न कुछ मरीज जो होते हैं बीमार भी पड़ जाते हैं। इसको लेकर लगातार कई बार उन्होंने प्रदर्शन किया, और जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे नगर विकास मंत्री ए के शर्मा, ऊर्जा मंत्री अलग ध्यान तो दे रहे हैं, पर तो न जाने क्यों इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। वही बगल में देखा जाए जो इंदारा से जो कोपागंज से इंदारा मार्ग है, कोपागंज से मुंह मान से, ये दोनों सड़कें बन गई है। मतलब ये कोपागंज से जो कसारा मार्ग है, जो लगभग ये 16 लाख यानी 6 किलोमीटर की जो सड़क है, 16 लाख जिसपे की लागत से 2016 में बनाई गई थी, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वही हमारे घोसी के विधायक सुधाकर सिंह है, वोट लेने तो चले आते हैं, परंतु उसका समस्या जो है, ग्रामवासी समस्या को वादा करेंगे, वादे से हट जाते हैं। वही रामविलास चौहान है भाजपा से, मतलब देखा जाए दारा सिंह चौहान, यानी मंत्रियों का जमावड़ा है, विधायकों का जमावड़ा है। राजीव राय हमारे सांसद से समाजवादी पार्टी से चुने गए हैं, ये भी आश्वासन देते हैं, परंतु आश्वासन पे आश्वासन आखिर ग्रामीणों को इस थोड़ी सी सड़क की जो 6 किलोमीटर की सड़क है, इसका कैसे निदान होगा। तो इसको लेकर ग्रामीणों ने अपना प्रदर्शन किया था, मांग की थी कि जल्द से जल्द इसको सड़क बना जाए, इस पे फंड लाभ हो जाए, जिससे कि जो लोक निर्माण विभाग है इसको जारी करना है, लोक निर्माण विभाग इससे कर सके। इसको लेकर लगातार ये ग्रामीण अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल विनय, जिस तरीके से यहाँ पे ग्रामीण लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं पर ये भी सामने आया कि इस क्षेत्र में काफी ज्यादा राजनीतिक जो जनप्रतिनिधि है उनका भी जमावड़ा है, जिस तरीके से आपने नाम गिनवाए। ऐसे में जब अधिकारियों के पास ग्रामीण जाते हैं अपनी समस्या को लेकर, तो अधिकारी क्या कुछ कहते हैं? जी, उनका ये कहना है ठीक है, ये जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो जाएगी, जल्द से जल्द ये सड़कें बन जाएंगी। परंतु वही मैंने आपसे बताया, हाँ मैं हमारे यहाँ सांसद है, विधायक है, मंत्री है, कितने लोगों का भरमार लगी हुई है, परंतु कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। कम से कम चुनावी वादे तो पूरे करते बन जाए, मगर चुनावी वादे भी नहीं पूरे होते हैं। ऐसे में जनता में बड़ा इसको, ग्रामीणों में बड़ा इसको आक्रोश रहा, और इसको उन्होंने जल्द से जल्द कहा इसको जल्द से जल्द बनवाया जाए, लेकिन इससे भी भीड़ का जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे। इसको लेकर के ग्रामीणों ने एक चेतावनी भी जारी की है। जी
जी बिल्कुल विनीत, जिस तरीके से यहाँ पे ये भी सामने आया है कि ग्रामीणों का लगातार प्रदर्शन चल रहा है, ऐसे में पार्टियां चुनाव से पहले जरूर आती हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन अभी ग्रामीणों के प्रदर्शन को किसी विपक्षी पार्टी का समर्थन मिला है? उन्होंने आवाज उठाई है इनके लिए? जी देखा जाए तो आश्वासन तो सभी नेताओं ने दिया है कि जी। उसको बढ़वा देंगे। चुनावी दौर भी जब चलता है, चुनाव में एक मुद्दा आता है कि जो कोपांगेट के सारा मार्ग है इसको जी। जल्द से जल्द बनवाया जाए। परंतु वही मैंने कहा ना कि जब चुनावी वादे आते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। फिलहाल इस वक्त हमारे जो समाजवादी पार्टी के राजीव राय जी है, ये लगातार अपना प्रयास कर रहे जी। हैं और इसको लगातार अपना समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने भी इसके पहले जो सड़क है, जो गडकरी साहब उनको बनाने ने एप्लीकेशन दिया था कि जल्द से जल्द इस सड़क को बनवाया जाए। नगर विकास मंत्री भी उन्होंने इस बात को रखा है कि जल्द से जल्द सड़क का निर्माण हो। इसको लेकर वो भी लगातार अपनी मांग उठाते हैं, परंतु क्यों नहीं सड़क बन रहा है, क्या जी। दुर्भाग्य है, क्या वजह है कि जनता ग्रामीण लोग परेशान है और धन की मांग की है। जी बिल्कुल विनीत, जिस तरीके से आपने तमाम जानकारी साझा की और हमने टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से सड़क का बदहाल है, तो ऐसे में ये उम्मीद है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी नींदें खुलेंगी इस तस्वीर को देख के। देखना होगा क्या कुछ जो ग्रामीणों के प्रदर्शन का है उसका असर दिखता है।